नॉर्मली हम लोग हेयर ट्रीटमेंट देते हैं, स्किन ट्रीटमेंट देते हैं जी। और सभी तरह के पार्लर में जो भी होता है सब तरह के ट्रीटमेंट देते हैं। मैडम हम लोग स्पेशली फेशियल्स है ट्रीटमेंट देते हैं फेशियल्स के थ्रू। जैसे मान लीजिए कोई इशू है स्किन में, बहुत से लोगों को पिंपल्स हैं या बहुत से लोगों को स्किन ड्राई है, ऑयली है, सभी तरह का ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। हेयर फॉल होता है जिन लोगों को, डैंड्रफ होती है और किसी के बाल मतलब कम होते हैं, जैसे ग्रोथ नहीं करते, उस तरह का ट्रीटमेंट। और दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम हैं मीनाक्षी पुल के पास फेस लुक्स ब्यूटी पार्लर में। आज यहाँ के जो डायरेक्टर हैं सुमन कौर, आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। आज उनसे जानेंगे ब्यूटी पार्लर से होने वाले फायदे और साथ में नुकसान भी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैम, मैं चाहता हूँ कि एक बार कैमरे के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम सुमन कौर है और मेरा पार्लर यहाँ पे मीनाक्षी टॉकीज के सामने रामघाट रोड पर है जी। और मैं ब्यूटिशियन हूँ, 20 साल से यहाँ पे चला रही हूँ पार्लर जी। मैम, जैसे कि अभी आपको 20 इयर्स हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर, तो 20 साल में आपके पास बहुत तरीके के कस्टमर्स आते होंगे। तो नॉर्मली आने वाली सबसे एज ग्रुप क्या है आपके पास मैम? सभी तरह के एज ग्रुप के आते हैं लोग, कम एज के भी आते हैं, ज़्यादा एज के भी लोग आते हैं, नॉर्मल भी, सभी लोग आते हैं। अब जैसे कि मैम आपके पास नियर बाई स्कूल भी है, TR स्कूल भी है, TR की भी लड़कियां आती हैं। तो काफ़ी बच्चियां आती होंगी आपके पास। जी। तो मैम अभी आप कितने टाइम से कर रही हैं मैम ये? मुझे 20 साल हो गए करीब। 20 साल हो गए। मैम 20 साल का जो आपका अनुभव है कैसा रहा मैम? मुझे बहुत इंजॉय करती हूँ मैं इस काम में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों का ट्रीटमेंट करना, लोगों को अच्छा बनाना, सुंदर बनाना मुझे बहुत पसंद है। मैम, अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं, आज से पहले हम जैसे कि अब आपको 20 साल हो चुके हैं, 20 साल पुराने अगर मैं बात करूं तो उस समय घर से लेडीज़ों को या शादीशुदा औरतों को या अनमैरिडों को निकलना इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। जी। तो आपके लिए ये कितना चैलेंज भरा रहा? मेरे लिए ये बहुत चैलेंज भरा था, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे सब लोग मना करते थे कि ये अच्छा काम नहीं है, मतलब लोगों के हाथ मुंह छुओगे, ये करोगे, ये बहुत ज़्यादा खराब मानते थे उस समय पे। लेकिन अब ये बहुत अच्छा लोग समझते हैं, काफ़ी लोग करते भी हैं, अच्छे लोग, मतलब अच्छी फैमिलीज के लोग भी करते हैं और काफ़ी वैसे भी सब लोग करते हैं अब इस काम को। तो मैम अभी जैसे कि आपका 20-22 साल हो चुके हैं, तो नॉर्मली आप किस किस तरह के ट्रीटमेंट देते हैं? नॉर्मली हम लोग हेयर ट्रीटमेंट देते हैं, स्किन ट्रीटमेंट देते हैं और सभी तरह के पार्लर में जो भी होता है सब तरह के ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब बहुत तरीके, अगर मैं देखूं ब्यूटी पार्लर तो बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। फेस मसाज होती है, फीमेल्स की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नेल से लेकर के हेयर तक सभी चीज़ें होती हैं। तो आपका स्पेशल क्या है? हम लोग स्पेशली फेशियल्स है ट्रीटमेंट देते हैं फेशियल्स के थ्रू। जैसे मान लीजिए कोई इशू है स्किन में, बहुत से लोगों को पिंपल्स हैं या बहुत से लोगों को स्किन ड्राई है, ऑयली है, सभी तरह का ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। मैम, मेन हमारा यहाँ पे हम लोग हेयर ट्रीटमेंट भी देते हैं, जो जिन लोगों के हेयर फॉल होता है उन लोगों को भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। मैम देखिए, जैसे कि इस बात को कितना सच है कितना झूठ है ये कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बहुत सी जो लेडीज होती हैं पार्लर से जाती हैं अपना मेकअप करा के, सेकंड डे या थर्ड डे कुछ दिनों बाद उनकी स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और क्या आपने भी ऐसा फेस किया अभी तक? मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मैं स्किन देख के ही ट्रीटमेंट करती हूँ और ऐसा मैंने कभी फेस नहीं किया कि मेरे यहाँ से क्लाइंट फेशियल या कोई चीज़ ट्रीटमेंट लेके गया हो और उसे कोई इशू हुआ हो। मम्मी, होता क्यों है एक्चुअल?
ये इसलिए हो जाता है कि लोग ना स्किन के हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए किसी की स्किन सेंसिटिव है और आप उस पर कोई दूसरा फेशियल या कोई अलग तरीके का ट्रीटमेंट दे देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ लोगों का स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो उन लोगों को हम बहुत इस हिसाब से मतलब अच्छी तरह से देख के ही ट्रीटमेंट करते हैं। मैम बहुत सारा मैं बात करता हूँ ब्रांड के ऊपर भी आ जाता है कि हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं फेशियल के लिए या मसाज के लिए तो वो प्रोडक्ट कहीं अप टू द मार्क नहीं होते या कभी किसी पार्लर में हम लोग लो क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं। तो ये आप किस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करती हैं मैम? मैं सभी ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ और मुझे सभी ब्रांड के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं। बहुत जो मुझे अच्छे लगते हैं वो यूज़ करती हूँ। कई तरह के अच्छे भी प्रोडक्ट हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। मैम जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको है ना कंटिन्यू मेकअप कराने की वजह से स्किन पे कुछ झाइयाँ टाइप हो जाती हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं पिंपल्स वाली, तो उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट आप देती हैं जिससे कि उनको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े? झाइयाँ जो होती हैं पिगमेंटेशन वो तो स्किन के अंदर से होता है, वो इससे फेशियल से या ये कराने से नहीं होता जी। ये तो स्किन आपकी पहले से अगर अंदर से कोई वीकनेस है या अंदर से कोई प्रॉब्लम है या किसी गलत प्रोडक्ट आपने यूज किए हैं उसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन हो जाता है। ये मेकअप से कभी नहीं होता जी। तो मैम आप कितना भी मेकअप कर लें। जी मैम ये जो हेयर ट्रीटमेंट आपने बताया तो हेयर ट्रीटमेंट किस किस तरीके का प्रोवाइड करती हैं? हेयर फॉल होता है जिन लोगों को डैंड्रफ होती है और किसी के बाल मतलब कम होते हैं जैसे ग्रोथ नहीं करते हैं उस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं। तो मैम आप अपनी हैंडमेड मेडिसिन यूज करती हैं उसमें या आप कुछ प्रोडक्ट्स यूज करती हैं? जी करते हैं। हम पिगमेंटेशन के लिए हम एक क्रीम बनाते हैं अपने यहाँ पे और वो हम लोगों को देते हैं। उससे काफी लोगों को मतलब बेनिफिट मिलता है। ओके तो मैम अभी जैसे कि आप सिर्फ इंडोर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं या आउटडोर भी, जैसे कि कहीं से आपको बुकिंग आती है किसी शादी पार्टी में जाते हैं आप या कोई फीमेल अपने घर पे बुला के अगर आपसे ट्रीटमेंट कराना चाहें तो वो आप जाती हैं? हम सिर्फ मेकअप करने जाते हैं, ब्राइडल्स होता है वो करने जाते हैं और वो हम आउट ऑफ सिटी थोड़ा आसपास भी चले जाते हैं। यहाँ तक कि हम नोएडा दिल्ली वगैरह भी जाते हैं। तो मैम अभी जैसे कि आप जानते हैं कि जो लोकल के होते हैं जैसे कि पढ़ने वाले बच्चे हैं या थोड़ी हाई सोसाइटी महिलाएं वो जानती हैं सब कुछ और लेकिन जो कस्बे टाइप की होती हैं या जो आ नहीं पाते हैं आपके पास, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, तो वो कैसे अपने आप का ध्यान रख सकते हैं, अपना फेस का अपने हेयर का कुछ बताएं हमारे चैनल के माध्यम से। जो लोग नहीं आ पाते हैं पार्लर पे वो मैं चाहूँगी कि घर पे ही अपना थोड़ा स्किन की केयर करें कि स्किन सबसे ज़रूरी है क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग और टोनिंग करने के लिए। तो आप घर पे इन लोगों को इतना ज़रूरी है करना। और हेयर्स के लिए आप मसाज करें बालों की, बालों में बार बार कंघी करें तो उससे काफ़ी हद तक आप अच्छे रह सकते हैं। तो मैम एक आखिरी सवाल और पूछना चाहता हूँ चलते चलते कि ये जो फेस मसाज होता है मैम तो ये कितने टाइप का होता है या किस किस तरीके से होता है मैम? ये ना स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं करीब करीब फेस पर जो हम लोग अप्लाई करते हैं 10 स्टेप्स होते हैं। तो उनके थ्रू हम स्किन को टाइट करने के लिए, स्किन को ग्लो करने के लिए इस तरह के स्टेप्स देते हैं जिससे स्किन में वाइब्रेशन होता है और काफ़ी हद तक उसको स्मूथ होती है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। जी मतलब अभी तक आपने ऐसा कोई भी फेस नहीं किया जिससे आपके ब्यूटी पार्लर से जाने के बाद किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हुई? जी नहीं, मैंने कभी नहीं किया। मेरे कस्टमर सब सेटिस्फाई होके जाते हैं। तो आपके जो कस्टमर्स होते हैं मैम वो रिविजिट भी करते होंगे आपके पास? जी बिल्कुल करते हैं। तो आज थी हमारे साथ सुमन कौर जी जिन्होंने हमें बताया कि वो किस तरीके से हेयर ट्रीटमेंट करती हैं, किस तरीके से फेस ट्रीटमेंट करती हैं, किस तरीके से आप उनसे सर्विसेज ले सकते हैं। आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। मैम का कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी, लोकेशन अवेलेबल रहेगी। कोई भी दिक्कत होती है ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड, हेयर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, आप मैडम को कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं दीपक दुबे, धन्यवाद।